13 जुलाई 2024 को बुटलर पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप अपना खिताब करते हैं और उसी दौरान 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड को तो लगी लेकिन उसकी जान बच गई। इस एक इंसिडेंट ने अमेरिका का पॉलिटिकल माहौल कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया और बहुत सारे सवाल भी उठाए जाने लगे। दरअसल इस साल अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए कैंपेन भी बहुत तेजी से हो रही है। इस एसोसिएशन अटेम्प्ट में ट्रंप बच तो गए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये सच में एक एसोसिएशन अटेम्प्ट थी या एक पॉलिटिकल स्टंट? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 13 जुलाई की शाम को अवेलेस सिटी रोड पर बुटलर फोम के बराबर में ट्रंप अपनी पब्लिक पावर का मुजाहरा कर रहे थे और ट्रंप इस स्टेज पर खड़े थे। इनके पीछे 3 बिल्डिंग्स थी जहां स्नाइपर्स पहले से तैनात थे और ये वो जगह है जहां से गोली चलाई गई, यानी इस राइट साइड वाली बिल्डिंग से। शूट करने वाला कौन था? क्या वो कोई टेररिस्ट था? यह वो सवाल है जो FBI से पूछे जा रहे हैं। FBI ने ये आइडेंटिफाई किया है कि शूटर एक 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रोक्स नामी एक शख्स था जो अकेला काम कर रहा था। उसके साथ कौन है, कहां से है, क्यों है, इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला, लेकिन FBI का कहना है कि थॉमस एक प्रोफेशनल शूटर था और पुलिस को उसके घर से बहुत सारी गन्स और बॉम्ब्स बनाने का सामान भी मिला। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप इस शूटर से बच कैसे गया? दरअसल जब डोनाल्ड ने अपनी स्पीच शुरू की थी उस वक्त तो सब ठीक था, लेकिन शूट करने से पहले ही कुछ लोगों ने शूटर को देख लिया था। पहले तो लोगों को लगा कि यह सिक्योरिटी का ही कोई बंदा है, लेकिन जब ड्रेसिंग जाहिर हुई तो यह कंफर्म हो गया कि छत पर खड़ा शख्स सिक्योरिटी फोर्स में से नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ट्रंप इस बात को जान पाते, इसने एक साथ ही 3 फायर्स कर दिए, लेकिन ट्रंप का सर थोड़ा सा मुड़ जाने की वजह से गोली इनके कान से टकराकर गुजर गई, जबकि 2 गोलियां पब्लिक में से किसी को लगती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आप पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इस पर स्नाइपर्स पहले से ही मौजूद थे और इन स्नाइपर्स को ये क्लियर ऑर्डर दिए गए थे कि अगर कोई सस्पिशियस चीज देखो तो उसे फौरन शूट कर दो। लेकिन इन स्नाइपर्स ने सही डायरेक्शन में देखते हुए भी अटैकर को पहले सपोर्ट नहीं किया और गोली चलने के बाद इसे मार गिराया। और शायद यही उनकी बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो उसके मोटिव का पता लगाना आसान हो जाता। लेकिन वेट, सपोर्ट किए जाने के बाद भी ट्रंप ब्रेवरी से खड़े रहे और इन्होंने ऑडियंस को कहा फाइट फाइट फाइट, जिस पर एलन मस्क ने ओपनली ट्विटर पर ट्रंप के साथ सपोर्ट जताया कि वो अकेले नहीं है। एज एन ऑब्जर्वर मुझे नहीं लगता कि कोई वोट जीतने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, क्योंकि शूटर का निशाना चेस्ट नहीं था जहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बचा जा सकता था, बल्कि इसका निशाना हेड था, यानी एक ही गोली से कहानी खत्म। इस इंसिडेंट के इम्पैक्ट्स दूसरी कंट्री पर भी जरूर पड़ेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंट को एसोसिएट करने का सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है, यानी 14 अप्रैल 1865 में अब्राहम लियोन, 3 जुलाई 1881 में जेम्स गैरफील्ड, 6 सितंबर 1901 को विलियम मैकिनली, 22 नवंबर 1863 को जॉन एफ कैनेडी, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को कत्ल किया गया। और इसकी एक वजह वेपन्स बनाने वाली कंपनीज भी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा वेपन्स बनाने वाली कंपनीज मौजूद है, जो दुनिया में तकरीबन 103 कंट्रीज में हथियार बेचती है और अमेरिका में हर 3 में से 2 लोगों के पास गन मौजूद होती है, यानी वेपन्स को खरीदना यूएसए में कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ट्रंप को मारने की कोशिश हुई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनके लिए अगला प्रेसिडेंट बनना आसान हो जाएगा। जो लोग पहले से श्योर नहीं थे कि किसको वोट डाले, वो अब श्योर हो जाएंगे और इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी जरूर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि जो लोग डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं वो उनको पनिश जरूर करेंगे। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें क्या, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी जीते या रिपब्लिक पार्टी, दोनों ने ही हमें IMF का कर्जई बनाना है। दुनिया में इन दिनों काफी इश्यूज चल रहे हैं, हर कंट्री के बॉर्डर पर जंग खड़ी है। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया।